एक सेकंड रुकिएगा ना। आपके साइड पे वजीर आजम रहे और आप फिर भी फिनिशिंग लाइन नहीं क्रॉस कर सके, इसकी वजह भी बताइए। दूसरा सर, ये बहुत जरूरी है समझना कि बार बार इन चीजों पे सियासत होती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से, और मेलाफाइडे इंटेंट का बड़ा डर होता है। कभी जुल्फी बुखारी के ऊपर शक व शुबहात डाल दिए जाते हैं, कभी मियां मंशा के ऊपर डाल दिए जाते हैं या उनके ताल्लुकात के हवाले से बात कर दी जाती है। कभी आप जानते हैं कि अभी तो रिसेंटली जरदारी साहब का भी नाम आ रहा था रूजवेल्ट होटल के हवाले से, जो अब ये पीडीएम हुकूमत जो प्रोजेक्ट लेके बैठी है और आउटसोर्स किया है लोकल गवर्नमेंट को उधर। सो हमेशा कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये सवाल उठ जाते हैं फॉर नो रीजन। इसको एक दफा जरूरी नहीं है कि इकट्ठे बैठ के बिल्कुल हमें जी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हमेशा सवाल उठते रहे हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई 90 की दहाई में, और उसके बाद उसमें सवालिया निशान थे और बहुत लेजिटिमेट सवालिया निशान थे। इस वजह से जो मेरा फर्स्ट टास्क था वो ये था कि एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिसमें कंप्लीट ओवरऑल किया जाए, चेक्स एंड बैलेंसेस हो, कंट्रोल मैकेनिज्म हो और डिसीजन मेकिंग ब्रॉड बेस्ड हो। मगर आपकी जमातों में भी तो इत्तेफाक राय जरूरी है ना सर। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जब वजीर आजम अभी बने 2013 में, पहली जो उन्होंने मीटिंग की सहाफियों से, मैं उसमें मौजूद थी, उन्होंने कहा डिस्कोस को प्राइवेटाइज करेंगे, करके जाऊंगा। नहीं कर सके, नहीं किया आप लोगों ने। तो अंदर कोई तो ऐसे पावर सर्कल्स, दो एंगल थे। एक तो ये था कि मैं पहले अपनी गवर्नमेंट के हवाले से बताऊंगा। जिस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का कहा, वो मेरे लिए 3 इदारे सबसे ज्यादा अहम थे। वो जो मैंने कहा था बड़े हाथी हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पीआईए एंड स्टील मिल। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में सबसे जो अच्छी थी फैस्को, जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वो सबसे अच्छी थी। तो हमने कहा था कि उसको सबसे पहले हम प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में 9 की ड्यू डिलिजेंस एक साथ हो रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, मार्केट में इनटेक की भी एक एबिलिटी होती है, वो सब तो नहीं हम एक साथ कर सकते थे। लेकिन हमने प्रोसेस सबका एक साथ चलाया। बिडिंग हो गई थी, बिड्स आ गई थी, और जबरदस्त कंपनीज की बिड्स आ गई थी। उस स्टेज पर हम पहुंच गए थे। उस वक्त इमरान खान साहब निकले हुए थे और पनामा का बिल्कुल हीटअप हुआ था मामला, और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वी डिसाइडेड, अब मैं जाहिर सी बात है खुद भी उसमें शामिल था, मैं तो जाहिर अपोज कर रहा था कि वी शुड गो ऑल द वे। नाउ इट विल बी अनदर 10 years 15 years दैट वी कम टू दिस स्टेज। स्टील मिल था, वो भी लास्ट स्टेज था, उसको भी हमने रोका। ये अक्टूबर नवंबर 2016 की बात है। पीआईए अगेन तीसरा इदारा था जिसको हमने लास्ट स्टेज पर जाके रोका और जिसकी वजह से निचकारी नहीं हुई। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा एंगल था और सबसे बड़ा एंगल था, इसमें जो लिमिटेशन थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जो आज खुल के सामने सब कुछ आ रहा है कि उन्होंने तो कहा था कि इंसाफ है नहीं ना, आप लोगों को अब पीपल्स पार्टी को राजी करना है, ऑन बोर्ड लेकर आने। आखिरी सवाल सर, बड़ा डिफिकल्ट, कितना नागुजीर है। मैं आपको अब ये चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, इनको प्राइवेटाइज करें, एक पेज पर आए, ये कितना जरूरी है? नो, लेट मी गिव यू द रीजन। 2014 अगस्त में आपको पता धरना शुरू हो गया था। अब ये हमारे वो स्टेज था जब हम बड़े जबरदस्त फ्लो के साथ जा रहे थे। हमने 2 ट्रांजैक्शंस की थी, जो एचपीएल की ट्रांजैक्शन की थी, हमने यूबीएल की, एचबीएल की अभी तक सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन, more than $1 billion कॉन्फिडेंस यहां पाकिस्तान में पैसा आया, more than $1 billion। यूबीएल $500 million आया। पीपीएल हमने किया था जून 2000। उसके बाद जब ये इन्होंने वो धरना किया 126 दिन, यहां कौन इन्वेस्टर आएगा, कौन आके काम करेगा, कौन सा लीगल फर्म आके काम करती, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आके यहां काम करता है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय लास्ट सेंटेंस। दूसरी चीज उन्होंने ये की कि हम जाते थे, रोड शोज होते हैं जिसमें आप सेलिंग करते हैं, आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ मिलते हैं, आप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलते हैं। जिस भी हम जाते थे रोड शोज में, रोड शोज होते हैं 8-9 मुख्तलिफ फाइनेंशियल हब्स में, लंदन हो गया, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क, बॉस्टन वगैरह सब जगह। हम पहला शुरू करते थे, ये पेशावर हाईकोर्ट से स्टे ले लेते थे। अभी आप मुझे ये बताएं कि ऐसे माहौल में आप निचकारी कैसे कर सकते हैं? आपको ये नहीं पता कि आप स्टे ले लिया पेशावर हाईकोर्ट में, यू डोंट इवन नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। मेरे सवाल
بالکل سے وزن ہے سر. تو یعنی کہ ایک قومی عہد کرنا ہوگا, مگر سر یہ تعین کرنا ہوگا کہ نجکاری کن اداروں کی کرنی ہے, وہ کون سے ادارے ہیں جنہیں ختم کرنا ہے. کم و بیش 1.5 درجن SOEs ایسی ہیں زبیر صاحب جو نجکاری پروسیس سے گزر رہی ہیں. اور بار بار یہ انیشیٹ ہوتا ہے. ایکٹیو لسٹ پر 10 ادارے ہیں. پاکستان اسٹیل جو ہے وہ بھی اس لسٹ میں ہے, سب سے اوپر ہے بلکہ. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیل ملز 2015 سے بند پڑی ہے. اس کی نجکاری جلد از جلد ہمیں کرنی ہے, بٹ ہو نہیں رہی سر. آپ کو پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لانا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ اسی طرح ڈسکو سے آپ نے اس کی بات کر دی. اب جو جہاں ہم بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ہم سب کی رسپانسبلٹی اور تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی, اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب بہت ماحول چینج ہو گیا ہے. جو میری بات چیت چاہے PTI کی لیڈرشپ ہو, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, اور اپنی لیڈرشپ کو تو میں جانتا ہوں. آئی تھنک آل میجر پولیٹیکل پارٹیز ٹوڈے ایگری کہ ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور بڑے وار فوٹنگ پر کرنا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اگلے اور 4 سال 5 سال گزار دیں. بیکاز آپ نے جو اپنا جو اوپننگ میں جتنی باتیں کی, آپ نے لاسز کی بات کی. پلیز آلسو انڈرسٹینڈ دس دا ادر سائڈ اینڈ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ڈلیوری, دا کوالٹی آف ڈلیوری. اگر آپ PIA کی بات کر رہی ہیں تو PIA میں صرف ہم لاسز کی تو نہیں بات کریں گے. 99% پیسنجرز کو تو بیلنس شیٹ دیکھنی بھی نہیں آتی. ان کو تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ڈومیسٹک ایئر لائنس ہے وہ کیسی ڈلیوری کر رہی ہے, ان کی پرفارمنس کیسی ہے, یا فورن ایئر لائنس کی جو انٹرنیشنل روٹس پر جاتے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے. اسی طرح سے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے, جنریشن کمپنیز ہے, پاکستان اسٹیل مل ہے, پوسٹل سروسز ہے, یہ ساری کی دوسرا اینگل بھی تو ہے نا کہ بھائی آپ ایک تو لاسز انکر کر رہے ہیں, اوپر سے آپ کی ڈلیوری زیرو ہے. تو دونوں سائڈ امپورٹنٹ ہے. دیٹ از وائی میں کہتا ہوں یہ کیوں کمرشل اینٹیز کے پاس جانی چاہیے جن کے پاس اس کا تجربہ چلانے کا. محمد